आज की यह वीडियो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग होगा। यहाँ पर हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं लेखपाल भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी या फिर स्टडी मटेरियल तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो हिंदी ग्रामर के लिए दूसरा भाग होगा और यहाँ पर हिंदी ग्रामर के हम लगभग 1000 प्रश्नों को कवर करेंगे। बाकी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर ऐप पे मिलेगा। अगर आप 1000 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि सारे क्वेश्चन इसी में से आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है। आपके 4 विकल्प, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। रामपुर, मेरठ, देहरादून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर इस तरह लोकेशन वाले क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी में एक बहुत अच्छा चैप्टर है उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। जैसे कि पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी, जैसे कि बुंदेली के बारे में पूछा जाता है कि बुंदेली कहाँ बोली जाती है, तो बुंदेली है पश्चिमी हिंदी। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि ब्रजभाषा कहाँ बोला जाता है, ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा भी है पश्चिमी हिंदी। अगर ये पूछ लिया जाए कि अवधी कहाँ की भाषा है, तो अवधी है पूर्वी हिंदी। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अगर पूछ ले कि भोजपुरी कहाँ की भाषा है, भोजपुरी, तो भोजपुरी है बिहारी। तो इस तरह तो हिंदी खड़ी बोली आप देखेंगे तो इनमें से किसी में भी नहीं होगी, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश हैं, जिले हैं। तो आपका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला है कि उच्चारण में वाय प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। उच्चारण में वाय के प्रक्षेप को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है। आपके विकल्प हैं 4, 2, 5 और इनमें से कोई नहीं। ये होता है केवल और केवल 2। अगला है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो 2 तरह से आप बता सकते हैं, लिखित और मौखिक। तो ये होते हैं 2। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है, हिंदी ग्रामर में भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह है चेन्नई में। देखिए, इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि अगर आप बात करें चेन्नई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद की, तो वहाँ पे हिंदी उतनी प्रचलन में नहीं है। हिंदी लगभग ना के बराबर है। इसलिए वहाँ पे जो प्रचार सभा का मुख्यालय है चेन्नई में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। 2 सेकंड होगा आपको अपना उत्तर बताने के लिए। तो हिंदी भाषा है देवनागरी। अगला है कि निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी तो लिखी ही जाती है, लेकिन इसमें हिंदी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है सिंधी, उड़िया, गुजराती या फिर मराठी। तो देखिए, अगर आप बात करेंगे देवनागरी लिपि की, तो इसमें हिंदी तो होता ही है, लेकिन हिंदी के साथ साथ एक और भाषा होती है जिसको हम बोलते हैं मराठी, जो कि बोली जाती है महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में। अगला है कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। अशुद्धि मतलब कि गलत है। तो अनाधिकार बिल्कुल सही है, स्थान बिल्कुल सही है और अमरूद बिल्कुल सही है। यानी कि जो सही नहीं है यह है अनुकूल, अनुकूल। अगला है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, आप हिंदी ग्रामर वाले वीडियो में जाके देख पाएंगे, या फिर अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो वहाँ पे आपको इसका एक बुक वाइज भी मिलेगा, वहाँ पे आपको वीडियो भी मिलेगी। तो बुक वाइज आप चाहते हैं जैसे आप बुक में पढ़ते हैं उस तरह ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो भी देख पाएंगे। तो ये होता है महाधनेन्द्र। इसमें हो क्या रहा है, तो आ धन ई बराबर है ए। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि ये रूल किस संधि के तहत आता है। आ धन ई बराबर ए किस संधि में आता है। स्वर संधि का वो भाग है, लेकिन स्वर के 5 भाग होते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी संधि है। अगला है कि निम्न में दंतय ध्वनि कौन सी है। दंतेय मतलब जो दांत से बोली जाए, जो जैसे कि आप देखते हैं कंठ, कंठ में क वर्ग, ह, तो इस तरह दंत वाली ध्वनि कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये है तो,
थ, मतलब त वर्ग का जो भी है त, थ, द, ध, ये सब दंत में आते हैं। अगला है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श मतलब कि जो किसी न किसी को छूते हैं। हिंदी में व्यंजन कितने कितने होते हैं, तो इनकी संख्या होती है 33, लेकिन इनमें से 25 ही ऐसे व्यंजन हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। कौन कौन, तो क वर्ग, मतलब कि क में के लाइन में 5, फिर से च इसमें भी 5, ट इसमें भी 5, त इसमें भी 5 और प इसमें भी 5, तो ये होता है 25। अगला है कि स कौन सा व्यंजन है। जो बड़ा स है ये कौन सा व्यंजन है, क्या यह अंतस्थ है, उष्म है, स्पर्श है या फिर संयुक्त है। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो स ह किस में आता है, उष्म में आता है, तो ये भी उष्म होगा। अंतस्थ की बात करें अगर, तो अंतस्थ में क्या होता है, य, र, ल, व। और संयुक्त की बात करें तो कच्छ, त्र, अज्ञा और स्र, ये आता है संयुक्त में। और स्पर्श में भी आपने देखा इनकी संख्या कितनी होती है, 25। अगला है कि इनमें से लिंग के भेद कौन सी है। इनमें से लिंग का भेद कौन सी है, तो हिंदी में पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है और नपुंसक लिंग भी होता है, यानी कि आपका ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। ये तीनों ऑप्शन नहीं, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि त किसके योग से बनता है। त एक संयुक्त वर्ण है, अभी हमने आपको बताया यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन में हमने आपको बताया त्र के बारे में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो त्र है यह किसके किसके योग से बनता है। तो आप तो आसानी से बता सकते हैं, यह है ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, मतलब सही है कौन। तो देखिए ये जो अध्ययन आप देख रहे हैं ये इस तरह लिखा जाता है, अध्ययन, इस तरह आगामी नहीं होता है, अगामी होता है। इसके बाद से अधीन होता है, इसके बाद से उज्जवल होता है। तो आप मिला सकते हैं, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। आपका सही कौन है, सी वाला, अधीन वाला। अगला है कि इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। प्रत्यय मतलब कि जो पीछे लगे, उपसर्ग मतलब कि जो आगे लगे। तो आपको बताना है कि प्रत्यय संबंधी हो और लिंग वाला हो, मतलब लिंग से रिलेटेड हो। तो ये है नारी, क्योंकि ये नारी इस तरह नहीं, इस तरह लिखा जाता है ये, तो यही इसमें गलती है। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें। और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पे आपको ढेर सारे फायदे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी के लिए कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, जीके में, हिंदी में, मैथ में, रीजनिंग में, ये सब आपको पता चलेगा। वहाँ पे आप जाके मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, मतलब जातिवाचक है बाद में उसको भाववाचक बना दिया गया है। तो पहले तो देखिए कि भाववाचक इसमें कौन है, पहले से चेक करते हैं। तो ये भाववाचक है, ये बना किससे है, तो बूढ़ा से। तो बूढ़ा एक जातिवाचक है और इससे बन गया भाववाचक, यानी कि पहला वाला ही आपका ऑप्शन सही मिल गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है, मतलब कि गलती है। आत्मपुरुष सही है, एकतारा इसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे, इकलौता ये भी सही है, निर्दोष भी सही है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा एकतारा। अगला है कि इनमें से अल्प विराम कौन सा है। अल्प विराम, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। अल्प विराम यही है, आपको देख रहे हैं वह रोज आता है, यहाँ पे जो लगा है इसे हम अल्प विराम बोलते हैं। अगला है कि इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। योजक चिन्ह, योजक मतलब होता है जोड़ना, जैसे कि माता पिता, लाभ हानि। तो ये जो जोड़ रहा है बीच में, इसी को तो हम योजक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक, लंबाई, श्याम, घर, सभा।
तो ये होगी लंबाई। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक है, जो समूह को बताता है। तो सोना द्रव्यवाचक है, मिठास भाववाचक है, और ये जो सभा है ये है समूहवाचक। अगला है कि इनमें से कौन सी लंबाई पुल्लिंग है। अदालत पुल्लिंग है, गिलास पुल्लिंग है, तो केवल गिलास पुल्लिंग है, अदालत पुल्लिंग नहीं है। अगला है कि खटमल जो शब्द है इसका जेंडर बताइए। खटमल क्या है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है, ये आपको बताना है। ये है पुल्लिंग। अगला है कि इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है। खाट, घड़ा, तो सही उत्तर होगा खाट। अगला है कि पेंसिल जो शब्द है पेंसिल, ये कैसा शब्द है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग, 2 सेकंड में, तो ये है स्त्रीलिंग। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।